हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के कैबिनेट मीटिंग के कुछ एक इम्पॉर्टेंट बिंदु, जिनको कि कल भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन डेप्थ में उनको डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, तो अब उनको आज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, ओपीएस हिमाचल प्रदेश में जो है वो लागू कर दिया गया है और ओपीएस की बहाली जो है हिमाचल प्रदेश में हो गई है। ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की पहली एक तरह से गारंटी थी, जिसको कि इन्होंने पूरा कर लिया है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात भी कर ली है। ठीक है, तो ओपीएस के बारे में अब हम बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे जो दो और इम्पॉर्टेंट हमारी एक तरह से गारंटीज़ हैं, जिनको कि कल डिस्कस किया गया था। इसमें दूसरी महत्वपूर्ण गारंटी की बात करें तो वो है 1 लाख जॉब्स। ठीक है, और इसके लिए सरकार ने क्या किया है, इसके लिए इन्होंने जो है वो 30 दिन की एक रोज़गार नीति बनाई है और इसमें एक कमेटी जो है वो भी फ्रेम की गई है, कैबिनेट सब कमेटी। और ये जो एक तरह से सब कमेटी है वो 30 डेज़ के अंदर अंदर जो है एक रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे सबमिट करेगी कैबिनेट में। ठीक है, कि कहाँ पे कितनी किस तरह से रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से फिर हिमाचल प्रदेश में आप देखते हैं कि मार्च के बाद जो है वो एक तरह से जॉब्स का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जॉब्स की बात करें तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो हर एक विधानसभा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें 2 या फिर 4 जो एक तरह से हमारे स्कूल्स हैं जो हैं वो खोले जाने हैं, और ये जो स्कूल्स हैं वो प्राइवेट स्कूल्स की एक तरह से तर्ज पे खोले जाएंगे। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि हर एक विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें सिर्फ एक ही स्कूल जो है वो खोला जाएगा, जो कि इंग्लिश मीडियम की तरह ही काम करेगा। ठीक है, तो 5 सालों में ये जो स्कूल्स हैं वो खोले जाने हैं और इसमें सबसे पहले बिलासपुर ने जो है वो इनिशिएट किया है। तो 68 स्कूल्स यदि यहाँ से खुलते हैं, ठीक है, तो ये जो स्कूल हैं वो LKG टू +2 तक रहेंगे। तो यहाँ पे भी हमें जो है वो जितने भी टीचर्स हैं, चाहे एनटीटी टीचर्स हों या फिर पीजीटी टीचर्स हों, उन सब के लिए जो है जॉब्स यहाँ से क्रिएट होंगी। ठीक है, लेकिन कब खुलते हैं उसका जो टेन्योर है वो विद इन 5 ईयर्स हैं, और इसमें बिलासपुर इज़ द वन जिन्हें की इनिशिएटिव है वो ले लिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पे भी बहुत सारे चांसेस या बहुत सारे जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं एजुकेशन में वो हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो और जॉब्स कहाँ पे मिल सकती हैं, तो जैसे एनटीटी की यहाँ से बात कर लें तो एनटीटी के तकरीबन 5000 जो पद हैं वो भरे जाने हैं। ठीक है, अब इसमें कन्फ्यूज़न ये है कि 1 साल वाले या 2 साल वाले। ठीक है, एनसीटीई की क्या गाइडलाइंस है, अगर उनको हम जो हैं वो एक तरह से नहीं देखते हैं तो भर्ती जो है वो आउटसोर्स पे होगी। ठीक है, और यदि एनसीटीई के अकॉर्डिंग जो है ये भर्ती की जाती है तो फिर इसमें ब्रिज कोर्स का भी ऑप्शन रहेगा, और किस तरह से सरकार इसको भी अप्रोच करेगी ये भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा जेबीटी की जो इस वक्त जो वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं, जो पद जो खाली हैं वो हज़ारों में हैं। ठीक है, टीजीटी 3 सालों से कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, पीजीटी का भी। इसके अलावा जो पीईटी हैं उनका भी कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक है, जेओआईटी के जो एग्ज़ाम हैं वो फंसे पड़े हैं, तो इनको भी उम्मीद है। डीएम, ठीक है, इनको भी होप्स हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो पटवारी, ठीक है, पटवारी यहाँ पे ये पद जो हैं वो भरे जाएंगे। पंचायत सेक्रेटरी की बात करें तो, ठीक है, इसके अलावा वेटरनरी में जो डॉक्टर्स रखे जाने हैं। ठीक है, मल्टीटास्क वर्कर्स पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट में। ठीक है, तो ये मोटे तौर पे आप ये कह सकते हैं कि कुछ एक ऐसे डिपार्टमेंट्स है या कुछ एक ऐसी वैकेंसीज़ हैं जो कि जिनको सरकार जो है अप्रोच कर सकती है। लेकिन ये अप्रोच तभी होंगे जब पूरा एक तरह से सिस्टम जो है वो पैटर्न जो है वो बनेगा। ठीक है, और 1 मंथ की जो ये रिपोर्ट की जाएगी रोज़गार जो एक तरह से सब कमेटी जो बनाई गई है,
तो उसमें सभी को देखा जाएगा कि सभी को एक साथ अप्रूवल दे देना ये भी पॉसिबल नहीं है। तो किस तरह से सरकार जो है इनको इनिशिएट करती है, ये भी काफ़ी यहाँ से देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो आप तैयारियाँ करते रहें। जितने भी मैंने यहाँ पे ये आपको बताए हैं, ये पद जो हैं वो भरे जाएंगे और ये नेक्स्ट मंथ से आप देख सकते हैं, या फिर मार्च, मोर लाइकली मार्च में जो है कैबिनेट मीटिंग भी होगी, तो उसमें ये पद जो हैं वो इनके प्रति जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनिशिएशन आप सरकार का जो है वो देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले बिंदु पे। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट जो एक बिंदु है वो है 1500 रुपये के लिए अभी 1 महीने का इंतज़ार। तो क्या 1 महीने बाद जो है 1500 रुपये मिल रहा है? ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि 1 मंथ के बाद आपको सभी जितनी महिलाएं हैं उनको जो है 1500 रुपये जो है वो मिल रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर इनिशिएशन के लिए जो है सरकार ने स्टार्ट किया हुआ है कि 1500 रुपये जो हैं वो दिए जाएंगे। सभी महिलाओं को जो है एक साथ 1500 रुपये देना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ये जो 1500 रुपये जो है वो 18 से 60 की जितनी महिलाएं हैं उनको दिया जाएगा। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में बात करें तो हिमाचल में आधी आबादी में जो है तकरीबन आप मान सकते हैं कि जो है वो महिलाएं हैं। अब उन महिलाओं को 1500 रुपये नहीं मिलेगा जो कि जॉब्स में है। ठीक है, जो कि जॉब्स में है उनको जो है वो 1500 रुपये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस वक्त करंट सिनेरियो में हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो है 75 लाख। ठीक है, 75 लाख से यदि आप तकरीबन आइडिया लगाएं तो तकरीबन 37 लाख जो हैं वो महिलाएं आप यहाँ से मान सकते हैं। ठीक है, उनमें से भी यदि आप जो हैं वो जॉब्स वाली या जो अदर उसमें हैं उनको निकाल दिया जाए तो आप ये मान सकते हैं 18 से 60 के बीच में 32 लाख तक आप मान सकते हैं। तो 32 लाख महिलाओं को, या 30 लाख भी आप समझ लीजिए, तो 30 लाख महिलाओं को यदि हम यहाँ से 1500 रुपये एक स्टेप में एक साथ देने की अगर एक तरह से चेष्टा भी करते हैं तो सरकार पे काफ़ी बर्डन पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही इतना ज़्यादा जो डेप्ट है वो लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश में ओपीएस भी लागू हो गया है। ठीक है, तो ओपीएस के लागू होने से भी बहुत सारा जो एक कैलकुलेशन है वो गड़बड़ हुआ है। ठीक है, क्योंकि डीजल पे वैट जो है वो इंक्रीज़ कर दिया। इसके अलावा और ज़्यादा इसमें जो अभी इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, डीजल पेट्रोल के जितने भी जो भी है इनके प्राइसेस हाइक हो सकते हैं। ठीक है, तो एक साथ जो है महिलाओं को 1500 रुपये जो है वो नहीं दिया जाएगा, ये तो श्योर है। तो फिर किस तरह से दिया जा सकता है? यदि हम बात करें तो किस तरह से क्या फॉर्मूला होगा, तो इसके लिए सबसे पहले बीपीएल की जितनी भी फीमेल्स हैं, ठीक है, उनको जो है वो इसमें टारगेट किया जा सकता है। और फर्स्ट फेज़ में जो है वो बीपीएल की जितनी फीमेल्स हैं उनको जो है वो 1500 रुपये दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप जो है इस बात को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद यदि हम एक और इसका कॉन्टेक्स्ट देखें, क्योंकि 18 से 60 साल तक की महिलाओं को जो है वो आप 1500 रुपये दे रहे हैं, तो 60 से ऊपर जो महिलाएं हैं फिर उनको तो पेंशन मिलता है। ठीक है, तो यदि आप नीचे तबके वाली जैसे 18 और 60 साल की महिलाओं की बात करें, उनको तो आप 1500 रुपये दे रहे हैं, तो फिर इनके साथ एक तरह से बायस हो जाएगा जो कि 60 साल से ऊपर हैं, तो इनकी पेंशन भी आपको जो है वो इंक्रीज़ करनी होगी। तो 1500 रुपये मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिन महिलाओं को जो है वो पेंशन मिल रही है, जो उनको मिलती है 60 साल के बाद, तो उसमें भी जो है अब इंक्रीमेंट उनकी जो एक तरह से पेंशन है देखने को मिल सकता है, और तो उनको भी जो है 1500 रुपये मिल सकता है। तो आप ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि हिमाचल में सभी महिलाओं को जो है जो 18 से अबव हैं उनको 1500 रुपये जो है वो मिल सकता है। लेकिन मिलेगा कब, इसके लिए अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से मेरे आइडियाज़ हैं, आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताएं। और इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन इम्पॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, वो आपका जो है एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, बेरोज़गारी सर्टिफिकेट। ठीक है, और दूसरा आपका इनकम का जो ब्यौरा देता है, इनकम सर्टिफिकेट। ये दो महत्वपूर्ण यहाँ से जो हैं वो सर्टिफिकेट होंगे, ये अभी पहले स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो आप रहते हैं तो उनका सर्टिफिकेट भी आपके पास जो है वो रहना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण आप सर्टिफिकेट जो हैं वो रेडी करके रखिए। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, इसके अलावा जो आपका इनकम का जो सर्टिफिकेट है और जो आपका हिमाचली सर्टिफिकेट है, ये 3 सर्टिफिकेट जो हैं वो यहाँ पे जो हैं वो आपके इम्पॉर्टेंट है, ये सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।